हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल शुक्ला। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको टच किया था और आपको बताया था कि बेसिकली क्या पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है सीएनसी प्रोग्रामिंग का, इन सब चीज़ों और बेसिक कोड्स को डिस्कस करा था, एब्सोल्यूट को और इंक्रीमेंटल को डिस्कस किया था। अब अपने इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ और आगे, और आज हम लोग एक प्रोग्रामिंग को भी सीखेंगे। इसलिए आपको पीछे की चीज़ें तो रिकॉल रखनी ही है, साथ साथ आपको आगे भी बढ़ना है। तो ज़रा चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आज के वो दैट इज एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। एक्सेस आइडेंटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझने की कोशिश करिए। आप तो जानते हैं कि आपने एक्स बना लिया, वाई बना लिया, जेड बना लिया। आपने अपना बना लिया दैट सर भैया ये मेरे लिए एक्स है, ये वाई है और ये पर्टिकुलरली मेरे लिए क्या है, जेड है। ये तो आपने माना है ना। मशीन के लिए एक्स वाई जेड क्या है, हो सकता है समथिंग डिफरेंट हो, वो खुद से बनाया गया है। एक्स वाई जेड उसके लिए क्या है, तो मशीन का एक्स वाई जेड क्या है, इसको समझने के लिए एक प्रोग्रामर को एक चीज़ समझनी पड़ती है, दैट इज़ व्हाट, एक्सेस को आइडेंटिफाई करना। एक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अभी हम लोग यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। इसको दिमाग में रख लीजिए, बहुत आसान से। राइट हैंड रूल है, इसका मतलब हमें यूज़ अपने राइट हैंड का ही करना है। तो राइट हैंड को करना क्या है, आपको यूँ सामने रखना है और अपने पाम को अपवर्ड की तरफ फेस करना है, दैट पाम ऊपर की तरफ रहेगा। अपनी लास्ट टू फिंगर्स को आप ऐसे क्लोज कर लीजिए। लास्ट टू फिंगर्स आपने क्लोज कर ली, लास्ट टू फिंगर्स। अब आपके पास मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है एंड थंब है। अब मिडिल फिंगर को आप पॉइंटेड अपवर्ड्स, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, यानी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ इशारा करेगी, इंडेक्स फिंगर सामने की तरफ इशारा करेगी और थंब अपने थंब डायरेक्शन में इशारा करेगा। अब कुछ बेसिक नोटेशन समझ लेते हैं। हमेशा याद रखिए, मैंने लिख भी रखा है, दैट इज मिडिल फिंगर ऑलवेज जेड एक्सेस, यानी मिडिल फिंगर आपके लिए अब क्या हो चुकी है, जेड। अब आपका जेड फिक्स है, आपने जेड इसको फिक्स कर लिया, तो मिडिल फिंगर हमेशा जेड एक्सेस को बताएगी। इंडेक्स फिंगर हमेशा किसको बताएगी, वाई एक्सेस को बताएगी। अब ये इंडेक्स फिंगर होती है, तो इंडेक्स फिंगर हमेशा किसको बता रही है, देखिए वाई को बता रही है। तो बचा क्या, एक्स। एक्स कौन बताएगा, थंब। यानी एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। दो फिंगर क्लोज करना है, मिडिल फिंगर को ऊपर की ओर अपवर्ड्स की ओर पॉइंट करना है, ये हमेशा जेड रहेगा। मिडिल फिंगर हमेशा जेड रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इंडेक्स फिंगर हमेशा वाई रहेगा और थंब हमेशा एक्स रहेगा। और ये तीनों आपस में अगर ढंग से देखिए, इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे यूज़ करेंगे अपने पाम को मशीन के लिए, एक्स वाई जेड जानने के लिए, तो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। दो तरह की मशीन होती है, दैट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मशीन के लिए कैसा यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल मशीन के लिए कैसा यूज़ करेंगे, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ज़रा देखिए, हम पहले बात करते हैं, पर्टिकुलर डिवाइड कर लेते हैं इसको। हम पहले वर्टिकल मशीन के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल मशीन की खास बात क्या है, इसका स्पिंडल देखिए कहाँ है, वर्टिकल डायरेक्शन। ये स्पिंडल इसका कहाँ लगा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, बहुत ईजी है आपके लिए। आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है, देखिए फिगर में बना गया, आपको इसी तरह से रखना है। अब सर किसी एक चीज़ को अगर हम फिक्स कर दें तो अगली दो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो सुनिए, आपको हमेशा जेड को स्पिंडल डायरेक्शन में करना है। जेड हमेशा किधर करेंगे, स्पिंडल के मुंह की तरफ। एक चीज़ अगर आपने फिक्स कर ली तो अगली दो एक्सेस आप अपने आप निकाल ले जाएंगे। यानी आपने करना क्या है, आपने मिडिल फिंगर जो कि जेड एक्सिस है उसको स्पिंडल की तरफ बनाना है। और जैसे ही आपने ऐसा कर लिया तो आप देख सकते हैं कि आपका, अब अगर मैं इसको सामने से बताने को, क्योंकि मैंने आइसोमेट्रिक व्यू है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपके लिए स्पिंडल क्या हो गया, अपवर्ड्स हो गया। यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी फ्रंट एंड बैकवर्ड, इसके लिए कौन सा हो गया, वाई एक्सिस का उसका हो गया इंडेक्स फिंगर। और थंब की बात करें तो ये देखिए स्लाइड बेड है। स्लाइड बेड के लिए जो एक्स एक्सिस, ये हमारा राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। तो बहुत ही ईजी, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है। राइट हैंड पाम रूम, टू फिंगर क्लोज्ड, वन अपवर्ड्स, जेड एक्सिस ऑलवेज टुवर्ड्स द, जेड एक्सिस ऑलवेज टुवर्ड्स द स्पिंडल। स्पिंडल के बाद आप वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, जेड एक्सिस। एक बात और ध्यान रखना है, जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं उस तरफ हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी अगर ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, अंदर गए तो पॉजिटिव, बाहर आए तो नेगेटिव, राइट में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गए तो नेगेटिव। इस बात का खासा ध्यान रखना है, जिस तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो ये तो बात हो गई हमारी वर्टिकल मशीन के लिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल मशीन की बात करें, अब हम इस तरफ आ जाते हैं आगे। हॉरिजॉन्टल मशीन की हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमें हॉरिजॉन्टल मशीन में फिर से मेरे पास है वही राइट हैंड रूल। बस करना क्या है, अपना जेड हमेशा किधर पॉइंट करना है, एक ही बात बताइए, जेड हमेशा किधर पॉइंट करना है, स्पिंडल की तरफ। जेड हमेशा किधर पॉइंट करेंगे, स्पिंडल की तरफ। अगर आप स्पिंडल की तरफ जेड पॉइंट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो वाई क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, स्लाइड टेबल पे। क्लियर हो गया, जेड पॉजिटिव, वाई प्लस में, और ये एक्स। आप देख सकते हैं ये प्लस, ये वाई और ये
प्लस एक्स, यानी अगर बाहर आएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो वाई नेगेटिव, और इधर राइट में जाएंगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं आगे प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। तो अब आगे बढ़ता हूँ ज़रा। देखिए ये मैंने जानबूझ के एक ये फिगर आपको लगा रखा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये आपको अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना है एक्चुअली में। अभी थोड़ी देर में हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए इस फिगर का कैप्चर रहना बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए, राइट हैंड रूल लगा के देख लेते हैं। वर्टिकल मशीन है, प्लस जेड वाई अंदर की तरफ, माइनस वाई बाहर की तरफ, प्लस एक्स अंगूठे की तरफ, और माइनस एक्स के जस्ट ऑपोजिट। यानी हमारा रूल एकदम परफेक्टली बैठ रहा है और इसी मशीन के आधार पर हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग लिखेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लिखने से पहले हमने कहा था कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अपने कुछ बेसिक कोड्स को और इलेबोरेट करके समझेंगे। तो पहले उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बेसिक कोड्स बेटा वही हैं, हम देख सकते हैं। G00 ये लास्ट में भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाई थी। इन तीनों का यूज़ कटर रेडियस के लिए। G71 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स इन mm। G9091 मैंने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट, ओरिजिन फिक्स, इंक्रीमेंटल, जहाँ पहुँचेंगे वहीं पर ओरिजिन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज़ M02 एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए, 03 क्लॉकवाइज के लिए, 05 स्पिंडल ऑफ के लिए, टूल चेंज के लिए, 0809 कूलेंट ऑन ऑफ के लिए। तो जरा देख लीजिए, इतनी सी बात है। तो अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक को समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं रैपिड लीनियर मोशन। देखिए G00 को रैपिड ट्रेवर्स भी कहते हैं और इसको रैपिड लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। है क्या भाई? अब देखिए ये आपका था वर्कपीस, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ड्रिलिंग करनी है। अगर आपको यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा भाई मेरा टूल अपनी किसी जीरो पोजीशन पे होगा, मशीन का कुछ अपना जीरो पोजीशन टूल वहाँ पर है। अब टूल को यहाँ पर लेके आना है, तो हम टूल कैसे यूँ धीरे 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 लेकर के आए, फिर ऐसे लेकर के आए। इससे होगा क्या, मशीन तो बेटा ऑन है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम हो रही है। अगर आपकी पावर कंज्यूम हो रही है, आपका बिल तो बढ़ ही रहा है। तो हमें ये जो आइडल मोशंस हैं, आइडल जिस दौरान मशीनिंग नहीं हो रही है, उनको हमें जल्दी से कर लेना होता है, मतलब जल्दी से ये इधर की ओर आ जाए। तो जल्दी से करने, यानी इस मोशन के दौरान नॉर्मली कभी भी मशीनिंग नहीं होती है, केवल टूल को जल्दी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। तो अगर जल्दी से किसी टूल को जल्दी से पहुंचाना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं G00 का। इस दौरान नॉर्मली मशीनिंग नहीं होती। सर जल्दी से क्या मतलब है, कुछ तो पर्टिकुलरली उसकी कुछ स्पीड वगैरह डिफाइंड होगी। तो देखिए मैंने आपको मेंशन कर रखा है, टिपिकली रैपिड ट्रैवर्स रेट्स आर 10 से 25 मीटर पर मिनट, यानी कि नॉर्मली क्या 10 से टिपिकली 10 से 25 मीटर पर मिनट रहेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो आप 80 मीटर पर मिनट तक भी जा सकते हैं। तो इस बात को जरा समझिए, 10 से 25 नॉर्मल स्पीड है, और उसके अलावा हम अगर बहुत हाई स्पीड में अगर कुछ ऑपरेट करना है तो 80 मीटर पर मिनट में। इसका एक सिंटैक्स मैंने ले रखा है। देखिए G9091 यूज़ करेंगे कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की इंक्रीमेंटल। और ये हमारा क्या बताता है, सीरियल नंबर। मैंने स्ट्रक्चर समझाया था लास्ट क्लास में आपको। देखिए जरा, इट इज़ व्हाट G00 हम देख सकते हैं क्या मतलब होता है, रैपिड ट्रैवर्स, जल्दी चलना है। जल्दी कहाँ चलना है, एक्स में 10 वाई में 10। कहने का मतलब है ये 0,0 था, तो हम मान लेते हैं ये हमारा 10 है, ये मेरा वाई में 10 है, तो मुझे यहाँ पहुँचना था। तो ये जल्दी से पहुँचने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहुँच जाएगा, दैट इज़ व्हाट 10,10। और z में क्या है, z में क्या है 5, यानी कि टूल कुछ ऊपर भी रहा होगा z एक्सिस में, दैट इज 5। लेकिन G0 का मतलब क्या है कि आपको जल्दी से पहुँचना है, मशीनिंग नहीं होगी, इसके लिए G00 का यूज़ करेंगे। आगे पहुंचते हैं, दैट इज़ व्हाट G01 की बेटा अगर हम बात करें, देखिए लिखा हुआ है लीनियर इंटरपोलेशन, लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है फीड ट्रैवर्स। समझने की कोशिश करें, बहुत आसान समझ में आ जाएगा। G00 में था कि बहुत तेज़ से, लेकिन G01 की अगर हम बात करें तो आप जो फीड मेंशन कर देंगे उसी फीड पर ये काम करेगा। G00 पर फीड मेंशन नहीं की थी, इसमें आपको फीड मेंशन करेंगे, जो आप फीड देंगे उस फीड पर वो मशीन टूल काम करने वाला है। तो इसमें इतना सा अंतर है कि हो सकता है आप भाई जल्दी से यहाँ तो ले आए, मान लीजिए आपको ड्रिलिंग करके यूँ टूल को अंदर ले जाना है, यूँ ड्रिलिंग करके टूल, तो यहाँ पर था ड्रिलिंग करते हुए टूल, आप जल्दी से करेंगे तो हो सकता है कि क्या हो, टूल बिट टूट जाए, मशीन जो आपका वर्क पार्ट है वो डैमेज हो जाए। तो अब आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मशीनिंग करना है, वो ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फीड देनी पड़ेगी, उस फीड पर ये काम करेगा। यानी डिफरेंस क्या हो गया, G01 में आप जो फीड देंगे उस पर टूल मूव करेगा, जबकि G00 में वो जल्दी से इधर से उधर जाएगा। G01 के दौरान नॉर्मली मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि G00 के दौरान मशीनिंग ऑपरेशंस नहीं किए जाते, सिर्फ जल्दी से टूल की पोजीशन को लोकेट किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, वाई सीक्वेंस नंबर है, ये है G01 X10 Y10 Z5, पहुँच तभी भी रहे, बट इस बार फीड रेट आपने क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। फीड रेट मेंशन कर देते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, इस तरह का हम लोग को कोड G01 देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें दैट G02 एंड G03।
G02 और G03 की हम बात करें तो लिखा हुआ है सर्कुलर इंटरपोलेशन। G01 तो लीनियर के लिए था, लेकिन अगर हमको सर्कुलर रोटेट करना है, सर्कुलर की ओर रेवोल्यूशन करना है, तो हमें G02, 03 की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम G02 की बात करें, दैट इज हेयर, देखिए क्या लिखा हुआ है, G02 मूव्स अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप टूल को देखिए, टूल कैसा घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि क्या करा है आपने, टूल को रोटेट किया है क्लॉकवाइज, ऊपर से देखिए दैट इज व्हाट, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो हम क्या करेंगे, G02 को मेंशन करेंगे। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम यहां पर देखें, सॉरी मैं क्लियर करता हूं फिर से, देखिए अगर आपको G03 मेंशन करना है तो आपको इस डायग्राम पे जाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, G03 मूव्स अलोंग ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आपको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज, अब आप G02 से क्लॉकवाइज चल रहे थे, G03 से एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेंगे। तो इस बात को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप G03 को मेंशन करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस रखना है, G02 क्लॉकवाइज, G03 एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आर्क में चलते वक्त हमको बताना पड़ता है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस में है, इसलिए आपको IJK को मेंशन करना पड़ जाता है। इसलिए IJK को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि लीनियर में इसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज G92। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है, इसको आप समझें क्योंकि आज अपने प्रोग्राम में भी हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखने की कोशिश करिए, देखिए मशीन है, मशीन का अपना एक जीरो पोजीशन है। भाई मशीन ने कहा कि हम जब भी रुकते हैं अपने होम पोजीशन पर अगर रुकते हैं, मेरा टूल यहाँ रुकेगा, ये 0,0, आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये मशीन का जीरो पोजीशन है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, अपना एक वर्क पार्ट ले रखा है, ये आपका वर्क पार्ट है। अब आपने ये एक्स और वाई यहाँ खींच रखे हैं, भाई ये मेरा वर्क पार्ट है, और ये मेरा क्या है, मशीन जीरो पोजीशन है। अब ये जानता है ये x0 y0 ये है, जबकि आपने वर्क पार्ट में लोकल कोऑर्डिनेट दे दिए कि मेरा 0,0 यहाँ पर है। अब एक दिक्कत नहीं पैदा हो गई, भाई मशीन के लिए 0,0 कुछ, आपके वर्क पार्ट के लिए 0,0 कुछ और। तो मशीन के 0,0 और आपके जो लोकल कोऑर्डिनेट जो आपने मेंशन करें उसके 0,0 को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, यानी दोनों को एक साथ चलाना है। मतलब मशीन को बता देना है कि आपके लिए 0,0 यहाँ से है और यहाँ से आप फॉलो करना चालू करिए। यानी G92 क्या करेगा, ये इसको टूल को बता देगा कि आपके लिए अब 0,0 ये है और यही मैं आगे डायमेंशन लेकर आगे अपना प्रोग्राम बनाऊंगा, तो आपको भी अपना 0,0 यहीं पर मानना है। यानी मशीन जीरो पोजीशन और आपके लोकल कोऑर्डिनेट जो आपने मेंशन करा है वर्क पार्ट के लिए, उन दोनों क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए हम जरा दिखा भी देखते हैं, मैंने कुछ, ये देखिए मशीन पार्ट है, यानी इस पर आपको मशीनिंग करनी है। हमने अपना 0,0 ये मेंशन किया है, दैट इज आर प्रोग्राम जीरो। जबकि अगर हम बात करें मशीन जीरो की, तो देखिए जस्ट ऑपोजिट में अपना यहाँ पर है, जबकि उसका मशीन जीरो का XY0 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, इन दोनों को। और Z की हम बात करें तो मशीन का Z0 यहाँ पर है। तो इन सब को अपने प्रोग्राम जीनो के अनुसार क्या करना, सिंक्रोनाइज करना। मशीन भी समझ जाए कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए, मशीन को समझाने के लिए कि आपका 0,0 ये है, हम G92 कोड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज G28। देखिए आपने मशीन को ये तो बता दिया कि आपका मशीन जीरो आपका ये था, मेरा कोऑर्डिनेट ये था, इन दोनों को आपने सिंक्रोनाइज कर दिया। अब सिंक्रोनाइज हो चुका है, अब आपने प्रोग्राम लिख लिया है। अब जब आपको वर्क पार्ट को बाहर निकालना रहेगा तो इसको क्या अपने होम पर वापस नहीं भेजना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। तो अगर वापस भेजने की हम बात करेंगे तो हम G28 का यूज़ करने वाले हैं। जब हमें करना क्या है, मेरा मशीन टूल सिंक्रोनाइज G92 की वजह से सिंक्रोनाइज हो चुका था, लेकिन जब मशीन का पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे तो हम एंड में टूल को फिर से क्या करेंगे, फिर से उसको मशीन जीरो पोजीशन पे भेजेंगे। अगर फिर से मशीन की जीरो पोजीशन पर भेजना है तो हमको इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि G28 का कोड का यूज़ करें और मशीन को मशीन की जीरो पोजीशन पर वापस भेज दें। तो आप देख सकते हैं G28 का यूज़ किया जाता है और उसको आसानी से आप मशीन जीरो पोजीशन पर भेज सकते हैं। ज़रा एक बार कोड्स को जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम। G00 की अगर हम बात करें, G00 जल्दी से रैपिड ट्रांसफर्स, G01 चलेगा लेकिन आप जो फीड रेट मेंशन कर रखा है उस फीड रेट पर चलेगा। G02, 03, 02 is for clockwise and 03 is for anti-clockwise. G92 मशीन जीरो और अपने वर्क कोऑर्डिनेट के सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है, G92 है। G28 की पर्टिकुलरली बात करें कि जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो मशीन को फिर से अपनी मशीन जीरो पोजीशन पर पहुंचाने के लिए G28 कोड का यूज़ किया जाता है। आई होप कि इतने कोड्स आपको समझ में आ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। थोड़ा समय लगने वाला है, चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, बट समझ में आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो हम लोग करने वाले हैं एक ड्रिलिंग के ऊपर एक पार्ट प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। समझने की जरा कोशिश करिए, पहले डायग्राम को अच्छे से समझा देता हूँ। ये याद रखिए, ये कौन सा व्यू है, इट इज़ टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब क्या है कि आपका मशीन बेड लेद बेड पे रखा हुआ है,
मैंने अभी आपसे कहा था कि एक पिक्चर ये है, आपने को कैप्चर करनी पड़ेगी, जिसमें XYZ में समझा रहा था। अगर उसे कैप्चर रखेंगे तो हम देख ली क्या कर सकते हैं, हमें अपने वर्क पार्ट को रखना था। एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देख लीजिए, अगर आपने अपने मशीन पार्ट को यहाँ पर रख दिया है, मशीन पार्ट को यहाँ रख दिया है, तो अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू, ऊपर से यूँ देख रहे हैं टॉप व्यू, तो आपको टॉप व्यू में क्या नजर आएगा? सिर्फ एक रेक्टेंगल नजर आएगा टॉप व्यू में, ठीक है, सिर्फ एक रेक्टेंगल नजर आएगा। और अगर आप इसको यूं फ्रंट से देखेंगे, सामने से, अगर सामने से देखेंगे, ये आपके लिए वर्क पार्ट था, ऊपर से देखा तो ये, अगर देखेंगे तो कुछ हमें थिकनेस नजर आएगी, तो हम देखेंगे हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन सिर्फ नजर आने वाला है फ्रंट व्यू में, तो ये हम कुछ ऐसा देखेंगे, दैट इज व्हाट इट इज आवर फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू में हम ऊपर से देखेंगे, फ्रंट व्यू में हम सामने से देखेंगे। इन्हीं दोनों पिक्चर्स को मैंने बना रखा है। अब इसको अपने प्रोग्राम में जरा इनको देखते हैं। देखिए, ये हमारा टॉप व्यू है, जबकि ये हमारा फ्रंट व्यू है। जब हम टॉप से देख रहे हैं तो हमको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये हमारा मशीन्ड सरफेस है जिस पे हमें मशीनिंग परफॉर्म करनी है, ध्यान दीजिएगा। जबकि ये हमारी क्या है, दिस इज आवर वर्क टेबल। देखिए नीचे लिख रखा है मैंने वर्क टेबल। ये फ्रंट व्यू में वर्क टेबल दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो देखिए ये तो वर्क पीस है हमारा, ये तो हमारा वर्क पीस है, लेकिन मशीन टेबल भी तो दिखाई पड़ेगी जो वर्क टेबल है, तो वर्क टेबल भी दिखाई पड़ेगी और हमारा वर्क पीस भी दिखाई पड़ेगा। ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा क्या है, वर्क टेबल है। अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि वर्क टेबल से जो हमारा टूल है, ध्यान दीजिए ये हमारा टूल है बेटा, वर्क टेबल से जो हमारा टूल है वो 80 mm अबव है, यानी 80 mm ऊपर वर्क टेबल से हमारा Z0 माना गया है। इस बात को दिमाग में रखना है। जब भी आपको प्रोग्राम लिखने को आता है कभी क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशंस में, तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका Z0 कहाँ पर है। तो दैट इज़ व्हाट 80 mm ऊपर Z0 हमारा माना गया है। अब आप देखिए हमने कुछ इसको फिक्स कर लिया है, वर्क पीस को कितना 20 mm ऊपर। जरा देखिए वर्क पीस को वर्क टेबल से कितने ऊपर कर लिया है, 20 mm। उसकी खुद की थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है, 20 mm। और फिर वर्क पीस से टूल कितना ऊपर है, 40 mm। इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखिए। अगर फिगर समझ में आ गया तो ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं चुटकियों में आपसे हल हो जाएगा, बहुत ही आसान है। जरा देखिए टॉप व्यू में हमने वर्क पीस देख लिया और हमें दिया गया भैया आपको एक ये होल करना है। ये होल क्या है, 20,25 पर जाकर आपको पहला होल करना है, देन 95,98 पे जाकर आपको दूसरा होल करना है। ये दो होल आपको परफॉर्म करने हैं आज मशीनिंग ऑपरेशन में। इसी के लिए प्रोग्राम हम लोग लिखने वाले हैं। जरा एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, जरा देख लीजिए। ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, हमारे ये 20 mm ऊपर है, 20 mm खुद वर्क पीस की थिकनेस है, और ये वर्क पीस के टॉप सरफेस से टूल कितना ऊपर है, 40 mm ऊपर है। पहला होल 20,25 पे करना है, अगला 95,98 पर हमें करना है। अब मैं धीरे धीरे करके प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने चीज़ लिख रखी है, इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम नंबर। भाई आपने कुछ नाम देना पड़ेगा इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का हमने कुछ भी नाम दे दिया, आपने देखिए 001 करके मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज़ प्रोग्राम नंबर, कि इस नाम से यह पहचाना जाएगा। ठीक है, अब हम मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्राम। सबसे पहले देखिए क्या लिख रखा है हमने, N01, फिर 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा था आपको जो N क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द लास्ट क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम में N इज जस्ट अ सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर है तो मतलब ये केवल बता रहा है ये 1 नंबर कमांड लाइन, 2 नंबर कमांड लाइन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो ये सीक्वेंस नंबर है। दैट इज सीक्वेंस नंबर 1 पे जरा देखते हैं इस कमांड लाइन को, ध्यान दीजिएगा। G92 अभी मेंशन करा गया, आपको समझाया गया। G92 क्या है कि भाई बताना कि मेरे लिए 0,0 कहाँ है, मेरे लिए 0,0 यहाँ पर है। मशीन को ये समझा देना कि आपका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है और आपको इसी के अनुसार क्या करना है, डील करना है। तो पहली लाइन में मैंने G92 X0 Y0 Z0 और EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। दिस इज नथिंग बट एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब है कि अब ये कमांड लाइन पूरी हो चुकी है, अब नेक्स्ट लाइन कमांड लाइन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो G92 का मतलब हो गया, क्या हो गया कि मशीन 0 को अपने लोकल कोऑर्डिनेट से सिंक्रोनाइज करना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, दैट इज टुवर्ड्स N02 कमांड लाइन 2, पहला कोड G71। देखिए मुझे प्रोग्राम करते करते कुछ कोड्स मगअप हो गए हैं, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। G71 भाई आपने लिख तो दिया 20, 20, 40, 80, 20, 25, ये है क्या, किलोमीटर है, मीटर है, इंच है, क्या है? मशीन को समझाना पड़ेगा वो 20 मीटर आगे बढ़ जाएगी? नहीं, आपको मशीन को समझाना पड़ेगा कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मतलब किस यूनिट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो G71 आपको बताती है, मैं ऐसे यूँ ब्लॉक करके बताता हूँ, G71 बताती है कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस में होंगी, mm में होने वाली हैं। ऑल द यूनिट्स विल बी इन mm। नेक्स्ट बढ़ते हैं G90।
G90 क्लियर करा था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ व्हाट? एब्सोल्यूट। ये क्या है? एब्सोल्यूट है। अगर ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमें ध्यान रखना है जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डायमेंशन है, उसे कहाँ से मेजर किया जाने वाला है? ओरिजिन से, और ओरिजिन फिक्स रहेगा। इसमें ओरिजिन नहीं बदलेगा। जो भी मेजरमेंट करना है आपको एक्स वाई के लिए इस ओरिजिन से, और जेड के लिए जो भी मेजर करना है हर बार यहीं से मेजर करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर होती है। आगे बढ़ता हूँ। G94 कहता है कि आपको जो फीड दे रखी है आपने, वो यूनिट्स पर एमएम में होगी। देख लीजिए एक बार, क्लियर करता हूँ। ये फीड बताएगा किसमें? यूनिट्स पर एमएम, यूनिट्स पर मिनट में। सॉरी, मैं काम करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ यूनिट्स पर मिनट। ये मिनट लिख रखा है, यूनिट्स पर मिनट। और हमने यूनिट क्या फॉलो करी, जरा देखिए, एमएम फॉलो करिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एमएम मिलीमीटर पर मिनट में हो जाएगा, मिलीमीटर पर मिनट। यानी G94, क्योंकि G71 ने बताया मिलीमीटर फॉलो करेंगे, और 94 कहता है कि हम पर मिनट में करेंगे। यूनिट हमने एमएम ले रखी है, इसका मतलब फीड रेट किस में होगा? मिलीमीटर पर मिनट में हो गया। और अगला पॉइंट क्या हो गया? एंड ऑफ ब्लॉक। इसका मतलब यहाँ पर ये कमांड लाइन खत्म होती है और आप अपनी नेक्स्ट कमांड लाइन की तरफ आगे बढ़िए। नेक्स्ट कमांड लाइन में होता क्या है बेटा? हो सकता है कि पहले से मशीन में क्या हो, कोई टूल पहले से मौजूद हो। पहले से अगर कोई टूल मौजूद है तो क्या होगा? वो टूल को हमें ड्रिलिंग टूल करना है। ड्रिलिंग टूल मान लेते हैं मेरे लिए टूल नंबर 1 है, जिसको मशीन को उठाना चाहिए, क्योंकि उसी से मेरी मशीनिंग हो सकती है। तो हम कहेंगे M06। M06 का मतलब है कि मशीन जी अपना टूल चेंज करिए। टूल चेंज करके आप 01 वाला टूल उठा लीजिए, और उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक, यहीं पर कमांड लाइन। यानी M06 टूल चेंज के लिए है, और टूल नंबर 1 को आप पिकअप कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, N04 हमें बता रहा है G00 मैंने अभी आपको समझाया था, रैपिड ट्रांसफर, जल्दी से पहुंचना है। अब देखिए हमें ड्रिलिंग कर, हमारा टूल यहाँ पर है। अब हमने अब क्या कहते हैं 92 से बता रखा है। मेरा यहाँ पर ओरिजिन है, हमें पहुँचना यहाँ पर है। मेरा ये वर्क पीस से 40 mm ऊपर है। अब यहाँ होल तक पहुँचने के लिए हमको कोई फीड रेट की जरूरत नहीं है, जल्दी से पहुँचना है। जल्दी से पहुँचना है तो G00 मेंशन करेंगे, X20 25। जरा देखिए, जल्दी से 20-25 पर टूल पहुँच जाएगा। लेकिन अभी हाइट उसकी कितनी है? हाइट अभी 40 mm ऊपर है। अब देखिए मैंने आपको कहा था जेड एक्स स्पिंडल ऊपर की ओर है, अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। ये प्लस जेड, ये क्या होगा? माइनस जेड। तो हम वर्क पीस से टूल को ले तो आएंगे बेटा, लेकिन हम ये जो डिस्टेंस जो रख रहे हैं दैट इज व्हाट 2 mm ऊपर। तो देखिए हमने जेड की वैल्यू क्या लिख दी? -38। ये पूरा कितना है? 40। हमने रखा कितना? 2 mm ऊपर रख रखा है। नीचे आए इसलिए माइनस लिया, दैट इज जेड -38। इट इज व्हाट? एंड ऑफ ब्लॉक। तो समझ लीजिए इस बात को कि एंड ऑफ ब्लॉक है, यहाँ पर ये लाइन खत्म होती है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। आसानी से एक बात समझ चुके हैं कि मेरा टूल 20, 25 और कितने ऊपर आ गया? 2 mm ऊपर आ गया। ये दोनों व्यू को आपको देखते रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हमें करना क्या है? ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए कुछ फीड रेट होना चाहिए, स्पिंडल मूव करना चाहिए, इन सब बातों को जरा ध्यान दीजिए। N05 की अगर हम बात करें, F क्या दिया है? 150, यानी फीड आपने 150 दे दी है मिलीमीटर पर मिनट में। स्पिंडल कितनी तेज से रोटेट करने वाला है? 1000 RPM से रोटेट करने वाला है। M03 स्पिंडल ऑन तो होगा, लेकिन कैसा? क्लॉकवाइज। हमने कहा बताया था आपको टेबल में, M03 क्या है? स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज। M08 हो सकता है ड्रिलिंग के समय हीट जनरेट हो, तो क्या होगा? हम लोग कूलेंट को ऑन कर लेंगे, ऑक्सिलरी फंक्शन, कूलेंट को ऑन कर लेंगे। M08 देन व्हाट? इट इज एंड ऑफ ब्लॉक। ये लाइन में आपने सब चीज़ें डिफाइन कर दी। F150 S एवरीथिंग इज क्लियर्ड। नाउ N06, अब हमें करना क्या है? हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपने टूल को लेकर ऐसे ही ऊपर पहुँच चुके हैं, बस होल करना है। होल करने के लिए हमने G01, आपने फीड रेट मेंशन कर दिया। देखिए फीड रेट क्या कर दिया? मेंशन, इसलिए G01 लिया तो उस फीड रेट पर काम करेगी। Z -63, ध्यान दीजिए भाई, हम यहाँ पहुँचे हैं, हमें होल इतना ही तो करना है। होल सिर्फ इतना 20 mm तो करना है, तो सर -63 क्यों ले रहे हैं आप? -63 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर बार कौन सा सिस्टम है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हर बार मेजरमेंट कहाँ से होगा? उसके ओरिजिन से। इसके लिए ओरिजिन Z0 कहाँ है? 80 mm ऊपर है। तो हम अगर यहाँ से इसको ड्रिलिंग करते हुए नीचे ले जाना चाहते हैं, तो हमको ये 40 कवर करना पड़ेगा, ये 40 यूँ कवर करना पड़ेगा, फिर ये 20 करना पड़ेगा। 40 + 20 कितना होगा? 60 हो गया। देन कुछ ओवर ट्रेवल करते हैं। ओवर ट्रेवल करने के लिए से क्या है कि आपका थ्रू होल अच्छे से हो सके, थोड़ा ओवर ट्रेवल कराया जाता है मशीन दौरान। कुल मिला के 40 + 20 + 3 यानी 63 चलेगा। टूल तो यहाँ पर था, लेकिन हम पहुंचे इतना ही, लेकिन हमें मेंशन कहाँ से करना पड़ेगा? ओरिजिन से, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट? -63। हियर इट इज एंड ऑफ ब्लॉक। नाउ N07 हमने करा क्या? हमने ड्रिलिंग करके हम अंदर घुस चुके हैं। घुसने के बाद हमें अगले पोजीशन पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है। हम
इसके अंदर से तो नहीं आ सकते, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। तो ऊपर की ओर उठाने के लिए G00 जल्दी से निकालना है, मशीनिंग नहीं हो रही। Z -38 मतलब टूल फिर से अपनी लोकेशन पर वापस आ चुका है, लेकिन 20,25 पर वो है। एंड ऑफ ब्लॉक। N08 की बात करें तो G00 क्यों, क्योंकि हमें अब दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है। मेजरमेंट हमेशा कहां से होगा, ओरिजिन से। X95 Y98 एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि जल्दी से 95,98 पे टूल मेरा यहां पर पहुंच जाएगा। और -38 यानी टूल अब मेरा कहीं यहां पर पहुंच चुका है। फ्रंट व्यू को अगर हम देखें, अभी भी ये जेड में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, -38 पर ही एंड ऑफ ब्लॉक। अब हमें यहां पर ड्रिलिंग कर देनी है। इसका मतलब ये है कि हम N09 G01 Z -63 फिर से हमने क्या करा है, फिर से हमने इसको यूँ ड्रिलिंग कर दी है। ड्रिलिंग करने के बाद हम फिर से यूँ आए, फिर से वही -63 क्यों लिया गया मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ड्रिलिंग टूल को क्या करना है, वापस निकालना है। वापस निकालने के लिए N10 G00 Z -38 टूल वापस आ चुका है। अब मेरे दोनों होल्स क्या हो चुके हैं, ड्रिल हो चुके हैं। अब टूल क्या करना है, मुझे स्पिंडल को ऑफ करना है। M05 कूलेंट हमने ऑन किया था M08 से, तो हमें कूलेंट को ऑफ करना पड़ेगा। M09 एंड ऑफ ब्लॉक। अब टूल को अपने कोऑर्डिनेट से उठा करके इसको अपने मशीन 0 पोजीशन पर भी पहुंचाना है। तो उसके लिए हम N12 से क्या करेंगे, G28 X0 Y0 Z0। भाई मशीन आप अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाइए। मेरे दोनों होल्स मशीन हो चुके हैं। और इट इज़ N13। अब क्योंकि मेरी सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, मशीन टूल अपनी 0 पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो हम लिख देंगे M02 यानी एंड ऑफ प्रोग्राम। मैंने आपको बता रखा था M02 इज एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने फॉलो किया। हर बार मेजरमेंट कहां से करना है, एक बात का ध्यान रखेंगे, हर बार मेजरमेंट उसके ओरिजिन से ही करना है। इस बात को आपका खासा ध्यान रखना है। तो देखिए ड्रिलिंग का प्रोग्राम कितनी ईजिली हम लोग आसानी से मेंशन कर ले गए हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप आराम से रहिए और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।